मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राम रहीम का, भगवान का, अल्लाह ताला का नाम लेके बात को रखता हूँ। 22-23 तारीख की रात को जो अपने मालेगांव में आयशा नगर में जो हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हुआ। बहुत सारे गरीब लोगों की, कम से कम 20, 25, 40 लोगों की घर और झोपड़ी जल के खाक और निस्तनाबूत हो गई। बेचारे सब परिवार रास्ते पे आ गए। खाने का और जीवना आवश्यक जो भी वस्तु है, घर में का सामान है, सब जल के खाक हो गया। ये 2-3 दिन पहले मेरे को शफीक एंटी साहब, जाबिर भाई, इनकी तरफ से मालूमात पड़ी। मेरे यहाँ भी थोड़ा सा कार्यक्रम था, नामको बैंक का चुनाव चल रहा था, मैं रुका था। फिर भी वहाँ जाके विजिट करने से ज़्यादा या आके कुछ तो भी दे के जाना, ये मैंने ज़रा मुनासिब समझा। इसीलिए हम सब जिम्मेदार, हमारे 12 बलूतीदार राम रहीम का हॉस्पिटल हमने जब चालू किया था, तब साबिर भाई थे, इजाज भाई थे, शफीक एंटी साहब थे, अभी जाबिर भाई है। तो हमारी 12 बलूतीदार की जो कमेटी है, तो क्या करना चाहिए? तो आज इनको पहले अभी वो रास्ते पे आ गए, उनका खाना पकाने का जो कोई सामान सामग्री है वो नहीं है, तो वो पहले देनी चाहिए। तो हमने सब तैयार करके आज 25 लोगों का जो नुकसान हुआ है, उनके पास कुछ बचा नहीं है, उनके लिए खाना पीना का, जो पकाने का, नहाने का, धोने का जितना भी बर्तन है, वो सब बर्तन, बात का भी सेट, वो सब बर्तन लेके यहाँ पे आए हैं और उनको एक छोटी सी मदद देने का प्रयास किया है। 12 बलूतीदार हमारा जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन हमेशा जात पात धर्म ना देखते हुए सब गरीब की खिदमत करता है। पीछे जब कोरोना का टाइम था, तब हमने राम रहीम हॉस्पिटल निकाला था। रमजानपुरा में जब बड़ा हादसा हुआ, तो तुम्हारी, हमारी, अपने मालेगांव की बेटी, मेरी लड़की प्राजक्ता का जब शादी हुई, तब 14 लोगों को वहाँ के उनके घर बनाने के लिए 12-13 लाख रुपए दिए थे और घर बनवाने में बड़ा सहयोग दिया था। उससे पहले भी नवकिरण साइजिंग के पास हादसा हुआ था, वहाँ भी हम आके सहयोग किया था। वो 5-6 साल पहले, 4 साल पहले। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, ये कोई राजकारण नहीं, ये हमदर्दी है और गरीब के लिए जो जज्बात है वही है। जो बोलते हैं ना कि सबसे ताकतवर तो लोहा होता है, वो सबको काट देता है। लोहे से भी ताकतवर आग होती है, वो लोहे को पिघला देती है। आग से भी ताकतवर पानी होता है, वो आग को भी बुझा देता है। वो पानी से भी ताकतवर इंसान होता है, वो पानी को भी पी जाता है। और इंसान से ताकतवर मौत होती है, वो इंसान को भी खा जाती है। और मौत से भी ताकतवर दुआएं होती है। जब कोई संकट और मौत आती है, तो दुआएं उसको टाल देती है। हम 12 बलूतीदार, शफीक भाई, जाबिर भाई, साबिर भाई और मेरे तरफ के ये स्वप्निल भाई, कमलाकर पवार, सुरेश जी शेलार, हम सब मिलके दुआएं कमाने का काम करते हैं, आशीर्वाद और पुण्य कमाने का काम करते हैं। इसमें ये छोटा सा सहयोग हम नहीं, जो भी करता है तो ऊपर वाला अल्लाह ताला भगवान करता है। भगवान ने हमारे हाथ से नेक काम कर लिया। बातें करने से ज़्यादा जो देना है वो दे के जाने का यही मंसूबा लेके आए हैं। हमने कुछ किया नहीं है, ये अल्लाह ताला के आशीर्वाद से देने का काम किया है। इतनी बात कहता हूँ। अपने मालेगांव के लीडर, आवाम सब अच्छे हैं। ये हादसा होना नहीं चाहिए था। फिर भी मैं बोलूँगा कि इस हादसे में से अच्छा ये देखना है कि किसी की जान गई नहीं। अल्लाह ताला ने और ऊपर वाले ने और भगवान ने किसी को जान दी, जान को जोखिम में डाला नहीं, किसी को तकलीफ हुई नहीं। सर सलामत तो पगड़ी हजार, जान है तो जा है। आप उन सब मिलके, ये भाइयों के साथ है, इनका संस्कार आगे जाके सब मिलके, उल्लेमा है, रजा एकेडमी है, इन सबको साथ में लेके हमारा 12 बलूतीदार लेके जैसे रमजानपुरा में मकान बनाए, इनके भी मकान अच्छे से बना देंगे। और ये शक्ति अपन को अल्लाह ताला भगवान राम रहीम देंगे, यही प्रार्थना उनको करता हूँ। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी मीडिया वाले मालेगांव के यहाँ पे आए, बात समझ में आई तो। मालेगांव तालुके के 12 बलूतीदार संस्थापक माननीय श्री बंडू काका बच्चाओ, इनकी ओर से जब भी मालेगांव शहर में कहीं पर भी आग का सानिया पेश आया है, मालेगांव शहर रमजानपुरा बिस्मिल्ला चौक में इसके पहले जब 11 मकान जले थे, तब भी वहाँ पर 12 बलूतीदार की ओर से सभी घर वालों को काका की ओर से अच्छी खासी इमदाद दी गई थी। उसके बाद जब पाक मयमन चौक में 14 मकान जले, उस वक्त भी
परिवार और संस्थापक बंडू काका बच्चाओं की ओर से 14 से 17 लाख रुपए की एक बड़ी रकम घर तामीर करने के लिए दी गई थी। और आज भी जब सर्वे नंबर 65 आयशा नगर के अंदर जब आग लगी, ये बात शफीक भाई ने, हमने और मीडिया के जरिए काका को मालूम पड़ी कि इतना बड़ा हादसा वहाँ पर हुआ है, लेकिन कोई भी ऐलान अभी तक का किसी की ओर से नहीं हुआ है। तो काका ने ये सोचा कि अगर मैं वहाँ जाऊँ तो खाली हाथ नहीं जाऊँगा, मैं जब वहाँ जाऊँगा तो अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर जाऊँगा। इसलिए आज बंडू काका बच्चाओं यहाँ पर उनकी पूरी टीम के साथ 12 ब्रदर मित्र मंडल की टीम के साथ ये तोहफे लेकर सुरेश सेलार मानके के सरपंच स्वप्निल देवरे, बंडू काका बच्चाओं, साबिर हाजी, शफीक भाई, सभी 12 ब्रदर की ओर से यहाँ पर ये जो सामान आप देख रहे हैं, इसमें घर में लगने वाला ये वो सामान है जिसमें एक टीप है, स्टील का डब्बा, जर्मन का डब्बा, रिकाबी, कुकर, स्टील की भगोनी, खाने के लिए टब, कलाई, चमचा, ये वो सामान है जिससे रोजाना ज़िंदगी में हमको काम है। ये पूरा सामान सिर्फ और सिर्फ एक घर के लिए, इतना सामान जिसमें इंसान की ज़िंदगी का गुजर बसर होने के लिए काफ़ी कुछ साबित होता है। ये यहाँ पर सबसे पहली इमदाद मैं शायद यहाँ के लोगों से कहूँगा कि ये पहली इमदाद होगी जो 12 ब्रदर मित्र मंडल की ओर से सर्वे नंबर 65 की आज ज़्यादा मुतासिरीन के लिए पहली मदद यहाँ पर पहुँची है। इसके लिए मैं अपनी जानिब से श्री बंडू काका बच्चों 12 ब्रदर संस्थापक को अपनी ओर से और सर्वे नंबर 65 की ओर से उनका दिल की हमें गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लोगों पर ध्यान दिया और आज उनकी मुसीबत की घड़ी में आपने अपना कीमती समय निकाला, आपने अपनी मेहनत की कमाई उस पर खर्च की और आज यहाँ आप इंसानियत के लिए यहाँ लोगों को एक संदेश देने के लिए ताकि उनका घर संसार दोबारा बच जाए, उसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी ओर से और यहाँ के लोगों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और भगवान के वहाँ, अल्लाह के वहाँ यही प्रार्थना करूँगा कि अल्लाह आपसे ऐसे ही गरीबों और ज़रूरतमंदों का काम लेते रहे।